हेलो दोस्तों, आज फिजिक्स में 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें आपका जो विद्युत धारा चैप्टर है उसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम का निगमन करना है। ओम का नियम हमें निकालना है। किस प्रकार हम ओम का नियम निकालते हैं वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक चालक है जिसकी लंबाई है आपकी L। ये एक चालक है जिसकी लंबाई है L और इसके सिरों को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। यानी कि इसके सिरों के बीच एक विभवांतर V स्थापित करते हैं। आप जानते हो कि ये इसमें धारा की दिशा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनों की दिशा है और आप जानते हो जिधर को इलेक्ट्रॉन चलते हैं अनुगमन वेग की दिशा भी वही होती है, क्योंकि अनुगमन वेग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को होता है। तो ये अनुगमन वेग है आपका Vd, इसकी दिशा भी यही होगी। जब आप विभवांतर स्थापित करोगे तो उसके पर विभवांतर स्थापित करने पर आप जानते हो उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं कि माना एक चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न होगी चालक के चारों ओर। तो चालक में चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्थापित हो जाती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जब आप विभवांतर लगाओगे चालक के सिरों पर तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्थापित होगी। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रॉन अनुगमन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है। तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालते हैं। और आपने पढ़ा है बल आप किस तरीके से निकालोगे। आपने पढ़ा होगा कि E बराबर होता है, एक फॉर्मूला पर कायो, E बराबर होता है F/Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हो यहां पर ये आवेश है और यहां पर ये आवेश किसका आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश को Q से प्रदर्शित न करके किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। तो E क्या है यहां पर, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर -19। तो यहां से जो बल लगा इलेक्ट्रॉनों पर वो बल की वैल्यू कितनी आई निकल के, F/E। ये बल है जो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करता है। अब आप जानते हो जो इलेक्ट्रॉन उसमें अनुगमन कर रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब अनुगमन करते हैं तो उनमें उसके साथ साथ बल के साथ साथ बल कहां पर होता है, जहां पर त्वरण होता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन
का द्रव्यमान m हो। अगर हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, तो आप जानते हो न्यूटन के नियम से बल क्या होता है, m इंटू ए, पढ़ा है सभी ने। तो यहां पर अगर हम f की वैल्यू को रखते हैं तो f की वैल्यू के स्थान पे क्या आएगा, यहां पर E इंटू ई और इक्वल टू m इंटू ए, ये आपका होता है। तो यहां से निकालते हो a, तो a इक्वल क्या होगा, ए ई अपॉन एम। ये क्या निकाला आपने, जो इलेक्ट्रॉन अनुगमन कर रहे हैं, उसमें फ्लो हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये त्वरण। ए क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण। ये एफ का मान हमने समीकरण नंबर 1 से रखा है, तो समीकरण 1 से हमने यहां पर एफ का वैल्यू रखी, तो हमने निकाल लिया ए, अनुगमन वेग के त्वरण। जो इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन का हमने सबसे पहले क्या निकाला, त्वरण। उसके बाद आप यहां पर जब रखोगे तो ए की वैल्यू निकाली, तो आपके निकल के क्या आई, E अपॉन एम। यहां से हम एक फॉर्मूला और जानते हैं कि हम जानते हैं कि E इक्वल क्या होता है, V अपॉन एल। पढ़ा है आपने, E इक्वल क्या होता है, V अपॉन एल। तो यहां से अगर आप E की वैल्यू को यहां पर रखोगे तो क्या निकल के आएगा, बोलिए, A इक्वल टू E के स्थान पर V अपॉन एल और इंटू क्या है, E अपॉन एम। तो ये आपका त्वरण निकल के आता है अगर हम E की वैल्यू V अपॉन एल इस E के स्थान पर रखते हैं। अब यहां से आपको समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अपने ऊष्मीय वेग होते हैं। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के जो ऊष्मीय वेग है वो U1, U2, U3 और UN। n इलेक्ट्रॉन है इस चालक के अंदर और उनके उसमें वेग है U1, U2, U3, UN। लेकिन आप जानते हैं जब चालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि चालक गर्म क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, चालक गर्म होता है। आप पंखे को देखते हो, हीटर को देखते हो, ये इसमें गर्माहट उत्पन्न करते हैं। आप छू के देखोगे तो गर्म हो जाता है। जो पंखा है आपका गर्म कहां से होता है, क्योंकि जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और टकराने से उनके उसमें वेग में क्या होती है, वृद्धि। तो उनके उसमें वेग जो थे इलेक्ट्रॉनों के, स्टार्टिंग में जो n इलेक्ट्रॉन थे उनके उसमें वेग थे U1, U2, U3, UN। लेकिन जब वो आपस में टकराए तो टकराने से ये तो उसमें वेग उनके थे ही, उनके उस वेग में और वृद्धि हो जाती है। किसके बराबर, ए टॉ के बराबर उसमें वेग में वृद्धि होती है जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। ये कहां से निकल के आया मैं आपको बताता हूं। आपने पढ़ा है कि हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, और समय को यहां पे दो तत्वों के बीच जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, श्रांति काल, टॉ। तो ये क्या है यहां पर, समय, श्रांति काल। तो यहां से बताइए उसमें वेग में वृद्धि किसके बराबर होगी, ए टॉ। ठीक है, बोलिए ये क्या है, वेग में वृद्धि, और वेग में वृद्धि किसके बराबर होगी, ए टॉ के बराबर होगी। तो हर इलेक्ट्रॉन के उस वेग में कितनी वृद्धि होगी, ए टॉ के बराबर होगी। तो यहां पर आप देखोगे कि जो त्वरण होगा वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, इक्वल होगा, परंतु श्रांतिकाल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, अलग अलग। किसी चक्कर में कम समय लगता है और किसी चक्कर में ज्यादा समय लगता है। तो श्रांति काल हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, जबकि त्वरण सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम देखते हैं कि उनके उसमें वेग थे U1, U2, U3, UN। जब टकराते हैं तो उस वेग में कितनी वृद्धि होती है, ए टॉ। तब इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग बढ़कर कितने हो जाएंगे, पहले का था U1, कितनी वृद्धि हुई, ए टॉ। तो टोटल कितना हो जाता है, बोलिए, ए प्लस कर देंगे ए टॉ 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए टकराने का समय क्या है, टॉ 1। ये पहले इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग हुआ टकराने के बाद। दूसरे क्या होगा, U2 प्लस ए टॉ 2। तीसरे क्या होगा,
U3 प्लस ए टॉ3 डॉट डॉट nवे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा UN प्लस ए टॉ n। तो ये उनके ऊष्मीय वेग हो जाते हैं टकराने के बाद। अब हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेगों का जो औसत होता है वो अनुगमन वेग के बराबर होता है। यानी कि हम जानते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है वो क्या होता है, ये जो ऊष्मीय वेग निकल के आए हैं इनके औसत किस प्रकार निकालते हैं, सभी के ऊष्मीय वेगों को जोड़ दो और प्लस डॉट डॉट UN प्लस ए टॉ n और जितने इलेक्ट्रॉन है उससे क्या दे दी जाती है भाग। अगर आपको औसत निकालना होता है तो किस प्रकार औसत निकालते हो, किसी का जितने नंबर हैं उन्हें जोड़ दीजिए और जितने नंबर है उससे क्या दी जाती है भाग। कितने हैं आपके पास, ये n, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास n, तो n से भाग दी जाएगी। तो उन सभी इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेगों का जो औसत है वो किसके बराबर होता है, अनुगमन वेग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं कि VD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN, यानी कि U की जो टर्म है वो हमने एक साथ ली, प्लस बोलिए इन सभी टर्म में क्या कॉमन दिखता है आपको, A। जो सेकंड टर्म है इन सभी में क्या कॉमन है, A। तो A कॉमन लीजिए, तो A कॉमन क्या बचता है आपका, बोलिए टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस डॉट डॉट टॉ n। ठीक है, अपॉन में क्या है n। आप जानते हो ये, इसे आप फर्स्ट टर्म मानना, इसे आप सेकंड टर्म मानो, तो आप क्या देखोगे ये n इसके बटे में भी आएगा और इसके बटे में भी। तो हम लिख सकते हैं VD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट UN बटे n और प्लस A टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस डॉट डॉट टॉ n और बटे में क्या है आपका n। हम इनके अलग अलग इनको बटे में n को इसके बटे में भी और इसके बटे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, आपने पीछे पढ़ा है कि U1 प्लस U2 प्लस UN इलेक्ट्रॉनों का जो ये ऊष्मीय वेग होता है इनका जो औसत निकालते हैं वो 0 के इक्वल होता है। किसके, 0 के इक्वल होता है। तो हम जानते हैं कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN बटे n इनका जो औसत होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अगर हम देखते हैं इसे हम 0 के इक्वल रखते हैं तो इसे 0 के इक्वल रखने पर आपका क्या होगा, यहां पे सभी का क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये पे 0 होने के बाद तो आप देखोगे VD इक्वल टू ये क्या हुआ आपका 0। तो 0 प्लस बोलिए A, और आप जानते हो यदि 1 को आप 10 बार जोड़ोगे क्या आएगा 10, 2 को आप 10 बार जोड़ोगे क्या आएगा 20। आप जोड़ क्यों रहे हो, जब 2 को 10 बार जोड़ रहे हो तो 2 की 10 में गुना जो कर दो, क्या होगा 20। 3 को 30 बार जोड़ दो, 3 को 3 बार लिख के जोड़ने से बेटर क्या है 3 की 30 में क्या कर दो गुना, 30 से 90। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं 1 को 100 बार जोड़ो क्या आएगा 100, जोड़ने पे आएगा ना, लेकिन आप 1 की 100 में गुना जो कर दो तब भी क्या आएगा 100। तो इसी प्रकार आप देख रहे हो हम इस टॉ को कितनी बार जोड़ रहे हैं n बार। ठीक है, टॉ को कितनी बार जोड़ रहे हैं n बार, तो कितना आएगा बोलिए टॉ इंटू n। तो कितना आएगा टॉ इंटू n और बटे में क्या है n से n क्या होगा आपका कैंसिल। तो बोलिए VD किसके इक्वल आया आपका A टॉ। ठीक है, VD किसके इक्वल आता है आपका A टॉ। तो A की वैल्यू आप
ने निकाली हुई है, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से इसकी वैल्यू आप रखोगे तो समीकरण 2 से ए का मान रखने पर, जब आप समीकरण 2 से ए का मान यहां पर रखोगे तो वीडी इक्वल क्या निकल के आया, बोलिए ए के प्लेस पर वी अपॉन एल एम और इंटू क्या टॉ। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी वीडी। और हमें क्या प्रूफ थी इसमें, हमारा जो प्रूफ थी वो थी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो ये क्या निकल के आया आपका अनुगमन वेग, और यहीं से हो जाएगा आपका ओम का नियम की उत्पत्ति। तो हम जानते हैं, आपने प्रूफ किया था पिछले वीडियो में, हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है NEA VD। आप पिछली वीडियो में ये ड्राइव किया था, तो यहां पर VD की वैल्यू पुट कीजिए तो I इक्वल क्या हुआ, बोलिए NEA, बोलिए VD के प्लेस पर VE टॉ अपॉन LM। तो I इक्वल टू N, E की E में मल्टीप्लाई होगी E स्क्वायर, A V टॉ अपॉन LM। तो यहां से आप देखोगे ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम V अपॉन I इक्वल टू R। यानी अगर कहीं पर V अपॉन I लिखा हुआ है, विभवांतर बटे धारा, तो आप उसको किसके को लिखते हो, R के, प्रतिरोध के बराबर लिखते हो। सही है, V अपॉन I क्या होता है R। तो देखिए V बटे में क्या लाए I, ये अपॉन में आया, LM मल्टीप्लाई में LM और बटे में क्या आएगा, बोलिए N E स्क्वायर A और टॉ। ठीक है, यानी कि I को V के बटे में लिया है और ये जो संख्या है ये इसके बटे में आ गई LM मल्टीप्लाई में। बताइए ये क्या है आपका R। कहीं भी अगर V अपॉन A आता है तो आप उसको क्या लिखते हो R। तो बोलिए यहां से V अपॉन I इक्वल क्या आ गया आपका, बोलिए R। तो बोलो V इक्वल क्या हुआ IR। ये आपके ओम के नियम की उत्पत्ति है, जहां बोलिए R किसके बराबर है, इसके भी बराबर होगा R। V अपॉन I R होता है और ये जिसके भी बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, R के। तो हमने इस सबको क्या लिखा R। तो R इक्वल लिखा है आपने LM अपॉन NE स्क्वायर A टॉ। तो ये है आपका ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। इसे तैयार कर वीडियो ज्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करें।